मैं हूँ कुष्मिता और मैं लेकर आई हूँ आपकी धारा संबंधित प्रश्न की अगली क्लास। ठीक है, तो हम 18 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, और जो मैं होमवर्क देती हूँ वो आप होमवर्क करेंगे। मैं उसकी सॉल्यूशन आपको अपनी अगली क्लास में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक है वहां दे दूंगी या फिर आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहां पे जा करके देख सकते हैं। होमवर्क करना कंपलसरी है। ठीक है, और आज तो बहुत अच्छी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन जानना है क्या है तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा। आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो छात्रावास से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, उस पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यदि आपको क्वेश्चन जानना है, सॉल्व करना है तो आपको मेरी क्लास में बने रहना होगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है मेरा क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोलता है? एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में निश्चित दूरी बोल रहा है, दूरी को बतानी है। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात कितना है? तो हमें स्थिर जल में नाव की चाल मतलब x और धारा का वेग मतलब y, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या ये सबको समझ में आया है? ठीक है, अब जो बोल रहा है वो हम देख लेते हैं। एक निश्चित दूरी तय करने में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये समझ लीजिए। इस तरह से एक नाव है, ये एक नाव क्या है, एक निश्चित दूरी नहीं मालूम, मान लीजिए वो x है। ठीक है, तो ये नाव जो है यहाँ से यहाँ तक के आने में, ठीक है, कहाँ से यहाँ तक आने में एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। मतलब अनुकूल जाने में जो उसे समय लगता है, अनुकूल जाने में जो उसे समय लगता है वो प्रतिकूल जाने में मतलब विपरीत दिशा में जो जाने में लगता है समय, उससे आधा लगता है। मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में t समय लग रहा है, तो इसे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग रहा है? t/2 समय लग रहा है। यही क्वेश्चन कह रहा है, बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कह रहा। और धारा की दिशा में चलता है तो चाल कितनी होती है? x + y, और धारा की विपरीत दिशा में चलता है तो चाल कितनी होती है? x - y। अब रख लेते हैं। ठीक है, आपका डिस्टेंस तो समान है, डिस्टेंस क्या है? समान है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये क्या है? दिशा में है, और ये क्या है? विपरीत दिशा में है। ये दोनों क्या है? समान है। ठीक है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। तो रख लेते हैं, टाइम कितना ले रहा है? टाइम मेरा जब समान दिशा में चल रहा है तब टाइम उसको कितना लग रहा है? आधा। ठीक है, मतलब t/2 समय लग रहा है। और चाल कितनी है? x + y। ठीक है, और जब विपरीत दिशा में चल रहा है तब समय कितना लग रहा है? t, और यहाँ पे स्पीड कितनी है? x - y। ठीक है, जो कटता है उसे काट दीजिए, ये t से t कैंसल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए क्या आ जाएगा? x + y। ये इसे आप चाहो तो ओपन करो या ऐसे ही रहने दो। x + y हो गया, ये 2 को इधर ले आएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x - y। ठीक है, अब इसे और आगे ओपन करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं या इधर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा? x + y, और यहाँ 2x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2y। ठीक है, तो अब देखो x को एक साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा? +2x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये सॉरी, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये माइनस में हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2y, और ये इधर आ गया तो -y। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, घटाएंगे x में से -2x घटाएंगे तो -x हो जाएगा। -2y और -y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -3y। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x/y कितना आ जाएगा? 3/, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से कुछ नहीं है तो मतलब 1 आएगा। तो कितना आंसर आया? 3:1, ये मेरा निकल कर आया। ठीक है, आप चाहे तो इतना अगर आप नहीं करना था तामझाम तो आप यहीं पे बना सकते थे। ठीक है, इतना यहीं पे ही अगर आपको समझ में आ गया था, ठीक है, तो यहीं पे बना सकते थे कि क्या होगी वैल्यू, ऑप्शन से लेते। आपको मालूम है, मैंने अभी बताया, अगर x - y है तो इसका मतलब होगा x ऑलवेज ग्रेटर देन होगा y के। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मेरा x हमेशा बड़ा होगा y से, ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन में देखिए,
ये दोनों इक्वल आना चाहिए। ये किसकी वैल्यू दी है, x की, और ये किसकी वैल्यू है, y की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हाँ भाई x बड़ा है। जहां जहां मेरा x छोटा है वो तो होगा नहीं, मतलब c और d तो मेरे होंगे नहीं, होंगे तो मेरा a और कौन सा होगा, b होगा। ठीक है, अब मैं मान लो मैं a को उठाती हूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू मेरी 2 हो गई और y की वैल्यू मेरी 1 हो गई, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। 2 + 1 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 में से कितना माइनस किया मैंने, 1 को माइनस किया, तो मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ गया। तो देखो यहाँ पे 2 - 1 करूंगी तो कितना आ गया, 2 - 1 आया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा। 1 को 2 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे 2 + 1 करूंगी तो कितना आ जाएगा, 3। तो क्या दोनों इक्वल आ रहा है क्या, नहीं, तो मेरा ये आंसर नहीं होगा, मतलब बी वाला मेरा करेक्ट आंसर होता है। हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, ठीक है, एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात कितना है। सेम क्वेश्चन है, तो ये हम होमवर्क दे देते हैं। सेम क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या बोलता है, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। ठीक है, शांत जल में तैराक तैर सकता है, मतलब x की वैल्यू कितनी दी हुई है। ठीक है, x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू दी है कि y की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब देखो इतनी बार कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है क्योंकि तैराक की बात कर रहा है, तैराक और नाव एक ही होता है, तो ये कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यदि धारा का वेग मतलब y हो गया 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु पर आने, मान लो ये धारा है, ठीक है, तो ये एक तैराक है, मान लीजिए ये क्या है, एक तैराक है, तो इसको, ये प्रारंभिक बिंदु है, इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने, ठीक है, तथा प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने, फिर उसको वापस यहाँ पे आने, मतलब ऐसे गया और ऐसे आया, तो उसे कितना लग रहा है, 1 घंटा लगता है। तो बोलता है वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी है, मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा, ये डिस्टेंस है, मान लीजिए डिस्टेंस कितना, z, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम इसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी से जैसे बना रहे हैं ये भी सेम वैसा ही है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने आपको बताया है कि जब दिशा में जाता है, धारा की दिशा में, तो चाल होता है x + y, और धारा के विपरीत जाता है तो चाल होता है x - y। ठीक है, और डिस्टेंस कितना तय कर रहा है, डिस्टेंस ये z तय कर रहा है। ठीक है, और धारा की दिशा में मतलब x + y। ठीक है, और प्लस x, z क्या है, दूरी है, और x - y चाल है इसकी, और ये क्या है मेरा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो टोटल टाइम कितना निकल कर आया, 1। ये देखो, ये मेरा दिशा में टाइम मतलब t1, और ये विपरीत दिशा में टाइम मतलब t2 इज इक्वल टू मेरा t, यही निकल कर आया दोनों का एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं ऑप्शन से भी बना सकती हूँ या फिर मैं वैल्यू पुट करके भी बना सकती हूँ। वैल्यू पुट करूंगी तो देख लो, यहाँ पे वैल्यू पुट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन से बना सकती हूँ, इसको सॉल्व करूँ तो देख लो, x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5, z यहाँ पे z इज इक्वल टू x की वैल्यू मेरी कितनी दी है, 5, y की वैल्यू 1 प्लस z यहाँ पे, और x की वैल्यू मेरी कितनी दी है, 5, y की वैल्यू कितनी दी है, 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ z अपॉन 5 और 1 कितना हो गया, 6, प्लस z अपॉन कितना हो गया, यहाँ पे माइनस है, सॉरी, हाँ, 5 में से 1 गया, कितना आ गया, 4 इज इक्वल टू 1। z की वैल्यू लेना है तो z की वैल्यू ऐसे ले जो 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो। अब ये पॉइंट को दिमाग से निकाल दीजिए, यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, तो 6 में z की ये सारी वैल्यू क्या है, z की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि z के डिस्टेंस है, ठीक है, प्रारंभिक स्थान से जिस बिंदु तक वो जा रहा है। तो मान लीजिए 6 से 24 भाग जाएगा क्या, 6 चौक 24 होता है, 4 से जाता है क्या, तो 4 छक्के 24, तो हाँ ये हो सकता है। ठीक है, अगर मैं 25 लूं तो 6 के पहाड़े में 25 भाग जाता है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, एक नहीं गया तो दूसरे को चेक ही नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा, 3, 6 के पहाड़े से 3 भाग जाता है क्या, तो नहीं जाता है, 3 और 3.6 जाता है।
ठीक है, 3.6 से जाता है, मतलब इसको 36 समझिए। 6 के पहाड़े से 36 जाता है और 4 के भी पहाड़े से 36 जाता है। तो मेरा ऑप्शन ए और डी मेरा करेक्ट आंसर हो सकता है। सी और बी तो किसी भी हाल में नहीं होंगे, तो 2 मैंने एलिमिनेट कर दिए। अब मैं पहला वाला रख के देखती हूँ, ठीक है। पहला वाला मैं रख के देखती हूँ। अगर मैं 2z की वैल्यू 2.4 ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 6 कर लीजिए। 6 चौक कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। तो पॉइंट जो के बाद में एक वैल्यू है, तो एक वैल्यू से पहले पॉइंट लगाना है, मतलब कितना आ जाएगा? 0.4 प्लस कितना हो जाएगा? 2.4 अपॉन में 4। तो यहाँ पे देख लीजिए, 4 छक्के कितना हो गया? 24। तो यहाँ पे 6 पॉइंट के बाद में एक वैल्यू है, तो पॉइंट के बाद में एक वैल्यू लगा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे दोनों को ऐड करने पर 1 आना चाहिए। तो क्या दोनों को ऐड करने पर 1 आ रहा है? तो 6 4 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10। अब देखें, दोनों में क्या है? पॉइंट के बाद में क्या है? एक वैल्यू है, पॉइंट के बाद में एक वैल्यू। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में एक वैल्यू आ गया, तो 1। तो यहाँ पे 1 और 1 क्या हो गया? बराबर। तो हाँ, मेरा ये वाला पहला वाला करेक्ट आंसर। तो दूसरे को, मुझे डी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके क्या है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर। ये सबसे इजी से इजी तरीका है, मेरा इजीएस्ट तरीका है। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जितने भी मैथ्स में जीनियस है वो यही करते हैं, वो इतना तामझाम नहीं करते। यदि मेरी स्पीड अगर आप बोलेंगे, तो मैं अपने 2 घंटे के पेपर को 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लेती हूँ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि 2 घंटे में भी 30 क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो यदि आपको मेरी स्पीड से चलना है, तो आपको ये करना आना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, शायद कहीं पे वीडियो मेरी रुक गई थी, ठीक है। मैं वापस आपको फिर से बता देती हूँ, जहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 22 से शायद मेरी वीडियो रुक गई थी, तो मैं वापस इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 सही 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो ये 3/4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है ये तैराक, और धारा के विरुद्ध मतलब धारा की विपरीत दिशा में, मतलब धारा की दिशा इस साइड है, तो ये विपरीत दिशा में चल रहा है। और 11 से ही 1/4 मिनट पे इस स्थान पर पहुंच जाता है, यही बोल रहा है। विपरीत दिशा में चलता है तो चाल कितनी होती है? x माइनस वाई। फिर बोलता है वहां से वापस 7 सही 1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। तो मतलब यही 3/4 जो है वो क्या है? दूरी है, क्योंकि ये बोल रहा है ना, वहां से वापस आता है, मतलब उसी दूरी पर चलता, उतनी ही दूरी तय करता है। अब क्या हो रहा है? धारा की दिशा में चल रहा है, और इस पॉइंट पर आने पे उसे समय कितना लग रहा है? 7 सही 1/2 मिनट लग रहा है। इतने में वो उसकी चाल कितनी होगी? x प्लस वाई। क्यों होगी? क्योंकि ये धारा की दिशा में चल रहा है। क्या बोल रहा है इसके बाद में? शांत जल में तैराक की चाल, तैराक की चाल मतलब x फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। और हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इनटू स्पीड होता है, ठीक है, स्पीड या वेग। अब हमने क्या निकाला है? पहले वाले को फाइंड आउट किया है, x माइनस वाई है। पहले वाले की चाल कितनी है? x माइनस वाई है, मतलब स्पीड निकाल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस से कितना ट्रेवल कर रहा है? 3/4। समय कितना लग रहा है? 11 से ही 1/4। और ये मिनट में आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवीजन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट निकालेंगे तो 1/60 आवर हो जाता है, ठीक है। तो या तो आप कह सकते हो कि 1/60 का मल्टीप्लाई करें या 60 का डिवीजन लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 45/4। ये जो 60 है ये कितना चला जाएगा? ऊपर। तो यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे और सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे 45 है और यहाँ पे कितना है? 60 है, ठीक है। आप 15 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 15 तिया 45 और 15 चौक कितना हो जाएगा? 60 होगा कि नहीं? ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब x माइनस वाई कितनी आ जाएगी मेरी? 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा हम देख लेते हैं ये वाले के लिए, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से दिख रही होगी, कभी कभी ऐसा होता है रेयर की वीडियो रुक जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं x, यहाँ पे चाल कितनी है मेरी? x प्लस वाई। डिस्टेंस कितना है? 3/4 है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा? यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15/2। लेकिन मिनट में दिया है, तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवीजन करेंगे और ये 60 को ऊपर कर देते हैं। यहीं से किया है, जैसे सेम इसमें है, 60 को ओवरऑल डिवाइड किया फिर ऊपर चला गया, ये सेम, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, ये हो गया 15 एकम 15, ठीक है। 15 एकम 15 और
15 चौक 60, ठीक है। और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, आगे करेंगे तो 3/4, ठीक है। 3/4 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कितना, ये तो 3/4 है और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा और ऊपर यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई 4, ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे क्या है 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब मुझे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, मुझे बोल रहा है शांत जल में तैराक की चाल, मतलब मुझे x निकालने के लिए बोल रहा है। x माइनस वाई आ गया और x प्लस वाई आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, आप चाहे तो डायरेक्ट आप भी बना सकते हैं या फिर आप यहाँ पे क्या करिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया है 6। यहाँ पे मैंने रख लिया, मुझे x निकालना है, मतलब मैं डायरेक्ट क्या करूँ, इसको जोड़ देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x। इन दोनों को जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा 10, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमारा ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे मेरा धारा संबंधित प्रश्न जो है वो कंप्लीट हुए, ठीक है। यदि किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो और यदि मेरी क्लास अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।